भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह में से एक अदानी समूह ने बस एक हफ्ते में इन दोनों पहलुओं के दीदार कर लिए। पिछले हफ्ते की शुरुआत में अदानी समूह की कंपनियों का कुल मूल्य 220 अरब डॉलर था, लेकिन अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ये लगभग आधी रह गई है। हालांकि अदानी समूह ने सभी आरोपों का खंडन किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है। मौजूदा चुनौतियां इस समूह की तरक्की की रफ्तार को बहुत कम कर सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी को अपनी कुछ बेहतरीन संपत्तियों से भी हाथ धोना पड़े। किसी कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट का मतलब होता है उस कंपनी में निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। लेकिन शेयरों की कीमत में गिरावट कब किसी कंपनी के कारोबार को प्रभावित करने लगती है? ऐसा तब होता है जब कंपनी की नगद आमदनी कम हो जाती है, जो कर्ज चुकाने के लिए जरूरी होती है, और जब उसे अपने विस्तार के लिए पूंजी मिलना मुश्किल होने लगता है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से रोजमर्रा की खरीद फरोख्त के दौरान अदानी समूह की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। इसके बाद कंपनी को 2.5 अरब डॉलर जुटाने के लिए लाए गए 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ या अपने शेयरों की दूसरी बिक्री को भी रद्द करना पड़ा। जानकार कहते हैं कि निवेशकों का यकीन डगमगा जाने के कारण आने वाले समय में अदानी समूह के लिए बाजार से पूंजी जुटा पाना मुश्किल हो जाएगा। क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के निदेशक टिम बकले ने बीबीसी से बताया कि उन्हें अपनी बहुत सी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से कदम पीछे खींचने होंगे और उनकी समय सीमा भी बढ़ानी होगी, क्योंकि इस वक्त उनके लिए पूंजी जुटा पाना लगभग असंभव होगा। अदानी समूह के लिए इस समय पैसे जुटाने का एक ही तरीका बचा है, और वो है और ज्यादा कर्ज लेना। लेकिन इस मामले में भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। कर्ज लेना अदानी समूह की प्रमुख रणनीति रही है और इससे उन्हें अपने कारोबार को तेजी से फैलाने में काफी मदद भी मिली है। लेकिन कारोबार के तेजी से विस्तार के चक्कर में अदानी समूह पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। परेशानी की बात यह है कि कंपनी के मुनाफे और राजस्व की तुलना में कर्ज बढ़ने की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज रही है। इससे कंपनी के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। बहुत से भारतीय बैंकों ने अदानी समूह की कंपनियों को करोड़ों डॉलर का कर्ज दे रखा है, और यहाँ तक कि सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी अदानी समूह में निवेश कर रखा है। लेकिन वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज के मुताबिक अदानी समूह का लगभग 2/3 कर्ज विदेशी स्रोतों और विदेशी बैंकों से लिया गया है। बाजार पर नजर रखने वाले कहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह अदानी समूह पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उसके बाद उन्हें कर्ज देने वाले भी सावधानी बरतेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अदानी को अब ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ेगा। अदानी समूह की छानबीन अब बढ़ गई है। निवेशक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अब अदानी समूह की पैसे जुटाने या फिर अपने कर्ज लौटाने की क्षमता की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक ऐसे हालात में अदानी समूह के लिए भारी पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं पूरी करने के लिए कर्ज लेने की योजना अब बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि अदानी समूह के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनकी कुछ कंपनियों के पास संपत्तियों का अच्छा जखीरा है। बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ और इंफ्राविजन फाउंडेशन के संस्थापक विनायक चटर्जी बताते हैं कि उन्होंने अदानी समूह की कई परियोजनाओं जैसे कि बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमेंट कारखानों से लेकर नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के बिजली बनाने के कारोबार को देखा है। ये सब बेहद मजबूत और स्थिर कारोबार है और समूह को इन धंधों से काफी मात्रा में नगद आमदनी होती रही है। वो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह महफूज है। वहीं टिम बकले के मुताबिक अब जबकि अदानी समूह पर दबाव बढ़ गया है, तो उसके लिए आसानी से सरकारी ठेके हासिल करके अपनी आमदनी बढ़ाना भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ अदानी के लिए तुरंत नया कर्ज लेने लायक भरोसा जगा पाना भी मुश्किल होगा। बकले मानते हैं कि चूंकि अदानी समूह को काफी उधार चुकाना है, तो उसे अपनी अहम संपत्तियों को बेचने का भी फैसला लेना पड़ सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल, करके आगे शेयर जरूर कर देना।